मिशन 2022 पर बीजेपी के दिग्गज नेता आज ताज नगरी के दौरे पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा आगरा में चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। 22 जनवरी को मथुरा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। पहले चरण में आगरा और मथुरा में होगा मतदान। पहले चरण में आगरा में मतदान होना है। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगरा की 9 सीटों में से 4 सीट पर बीजेपी ने पुराने मोहर पर ही दाव खेलने की घोषणा कर दी है। 5 सीटों पर चेहरों को टिकट दिया जाएगा। 4 सीट पर सिटिंग विधायकों को टिकट देकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है बीजेपी ने। विधानसभा के पिछले चुनाव में जिले की 9 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुने गए थे। इनमें से वर्तमान चुनाव में बीजेपी ने आगरा कैंट से जीएस धर्मेश, आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय, आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल और साथ ही वहां से पक्षालिका सिंह को पुनः टिकट दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, जो दूसरे चरण के जो नामांकन होने हैं उसके लिए भी आज से शुरुआत होनी है और खुद आगरा के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके तय किए गए हैं? देखिए पूजा, ये कहीं ना कहीं जाहिर है कि चुनावी वेला में उनकी शुरुआत हो रही है जेपी नड्डा की, और आगरा से उन्होंने शुरुआत की है। जो कार्यक्रम आया है मिनट टू मिनट, उसमें 10 बजे करीब खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद 10 बज के करीब 15 से 20 मिनट पर राजेश्वर मंदिर, जो कि बहुत पौराणिक मंदिर है, भगवान भोलेनाथ के वहां से दर्शन करेंगे और आगे की तरफ चल के होटल रमाडा में वो करीब आगरा फतेहपुर सीकरी से मिलाकर करीब 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद उससे बताया जा रहा है कि उससे पहले पत्रकार लोगों से भी वो वार्ता कर सकते हैं, पत्रकारों से अपनी विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद अलीगढ़, हाथरस और एटा मैनपुरी वाली जो बेल्ट है उसमें करीब 20 विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। चुनाव से संगठनात्मक जो है वो बैठक भी करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद बताया गया है कि वो बरेली के लिए रवाना होंगे और वहां भी जो उनका कार्यक्रम है वो तय किया गया है और डोर टू डोर का कार्यक्रम है। जी राहुल, देखिए अगर हम बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में 4 सिटिंग विधायक के साथ 5 नए चेहरे बीजेपी जनता के बीच इस बार लेकर आ रही है। अगर बात आपसे पूछना चाहूं मैं, आगरा के धरातल पर अगर हम देखें तो जो 5 चेहरे नए बीजेपी की ओर से लाए जा रहे हैं, क्या वो बहुमत दिला पाएंगे बीजेपी को? देखिए, 4 सिटिंग एमएलए को टिकट दोबारा दी गई है। निश्चित तौर पर उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, लेकिन जो 5 नए चेहरे हैं, लगातार पार्टी को उनका विरोध भी झेलना पड़ रहा है। कईयों पदाधिकारियों ने इस्तीफे की बात भी कही है, बावजूद उसके जो जिनको टिकट दी गई। चुनौती है प्रत्येक विधानसभा की। अगर मैं बात करूं तो बात खेरागढ़ की अगर मैं करूं तो वहां भी कहीं ना कहीं अदर प्रत्याशी भारी है, और दूसरा सबसे ज्यादा जो विरोध अपने ही संगठन में हो रहा है, उससे एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को, जो सिटिंग एमएलए जो जिनकी टिकट कटी है। और जाहिर है कि जब भी किसी सिटिंग एमएलए की टिकट कटती है तो उसके समर्थक या उसके लोग और जो उम्मीदवार नए होते हैं उनसे जूझना या उनको संभाल पाना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बिल्कुल राहुल, देखिए अगर चुनावी समीकरण की हम बात करें तो खुद आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे आगरा में और वहां पर देखा जाए तो दूसरे चरण के जो नामांकन है उसको लेकर भी लगातार तैयारियां तेज है और बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं वो भी नामांकन के लिए जा रहे हैं। क्या जनता का समर्थन, जो नए चेहरे हैं उन पर विश्वास और समर्थन मिल पाएगा बीजेपी को? चुनौती की बात है पूजा की जनता किसे चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनता और समर्थक में 2 अलग अंतर होते हैं। जनता उसे चाहती है जो उनके लिए काम कर पाए, और सिटिंग एमएलए अगर काम कर पाता तो उसकी टिकट नहीं कटती, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जब जनता समर्थक जो होता है वो अपने नेता को चाहता है, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो या जो नया उम्मीदवार हो, उसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो जनता में और समर्थकों में यहाँ एक डिफरेंस हमेशा माना जाता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को कितना समर्थन जनता का मिलता है नए चेहरे के दांव पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।